घर आके जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर को गैस छोड़ देता है और वहां से आग लगा के भाग जाता है और ब्लास्ट हो जाता है घर। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बड़ी आप गैर इंसानी रवैया जो है वो उनके साथ जो है वो अपनाया जा रहा है। और दूसरी वहाँ का परिस्थिति खूब अच्छा नहीं है। हम लोग जान बचाकर भाग आए हैं धुलियान से, मुर्शिदाबाद से, धुलियान बेदबोना से, 16 नंबर वार्ड से जान बचाकर भाग आए हैं। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है। तो अपना ही घर छोड़ के हिंदुस्तान में डरे हुए हैं। हाँ, आप ये देखें ना कि अपने घर में तो ये तो ऐसे ही बात हुई ना कि बाप अपने घर में हो और वो अपनी औलाद से जो है या अपने किराएदारों से जो है या अपने गिरवीदारों से जो है वो डरना शुरू कर दे। ये जो गाय माता होता है ना, जो गाय माता बकरी वगैरह जो होता है ना, उन लोगों को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दे रहा है। इन लोग आके हमारे पास बोल रहा था लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यही कह रहे हैं, भाई ये लातों के भूत है। फिर हम जल टंकी में पानी में बीज दुआ है, गुलाब बीज दुआ है। अगर हम पानी जो पीकर हम मर जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? अब पानी तो हमारा जीवन है, पानी पिएंगे तो हम तो मर जाएंगे। दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। क्योंकि हर जगह पे जो लीडर जो रहनुमा होता है वही, चाहे हिंदू मजहब में हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे मुस्लिम हो, वही भड़काता है। आम बेचारे जो होते हैं, आम जनता जो होती है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो जलते हैं। अब पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल पास होने के बाद हिंसा बहुत बढ़ चुकी है। कई लोगों की मौत हो गई तो कई लोग घायल हो चुके हैं। इस हिंसा की वजह से लोगों को अपना घर तक छोड़कर जाना पड़ा। 400 से ज्यादा महिला, पुरुष और बच्चे हैं जो अपने घरों से भागकर स्कूल में शरण लिए हैं। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। दोस्तों, इसी दौरान सीएम योगी का एक बयान निकलकर सामने आता है कि बंगाल जल रहा है और वहाँ की मुख्यमंत्री चुप है। दंगाइयों को शांति दूत कहती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। सेक्युलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट दी गई है। दोस्तों, आगे वह कहते हैं कि पिछले हफ्ते से मुर्शिदाबाद जल रहा है लेकिन वहाँ की सरकार मौन है। इस प्रकार की अराजकता पर लगाम लगनी चाहिए। मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और बर्बादी का मंजर सड़कों पर जले हुए वाहनों, लूटे गए शॉपिंग मॉल और फार्मेसी में तोड़फोड़ के रूप में देखने को मिला है। जहां कुछ मुसलमान वक्फ बोर्ड अधिनियम का सहयोग कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो तरफ आगे बढ़ते हैं। वहाँ के गाय माता जो होता है ना, वो भी जिंदा जला दे रहा था। ये लोग आके बता रहा था हमारे पास, वो बता रहा था कि उनको 100 से 150 घर जला दिया उनके आंखों के सामने। उनको माँ बहन जो है उनका इज्जत भी ले रहा था और 5 लड़की भी गायब है उन लोगों गाँव से है। और कह रहा था कि घर आता है, घर आके जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर को गैस छोड़ देता है और वहां से आग लगा के भाग जाता है और ब्लास्ट हो जाता है घर। आप लोगों ने यहाँ इनकी मदद की है, इनको खाना पीना सब दे रहे हैं? सारे व्यवस्था है, सारे दे रहे हैं और भी आ चुका है और भी देंगे, कोई इनको दिक्कत नहीं होगा सर। और एक बात है, वहाँ के जो गाय माता होता है ना, जो गाय माता बकरी वगैरह जो होता है ना, उन लोगों को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दे रहा है। इन लोग आके हमारे पास बोल रहा था और रो रो के सर बहुत मतलब दुखजनक बात है, हालत खराब है बहुत सारा। तो यहाँ पे ये जगह का नाम एक बार बताएं। ये पाललालपुर जगह पे हाई स्कूल है। ये हाई स्कूल है, ये एक बार दिखाओ, हाई स्कूल को दिखा दीजिए एक बार। यहाँ पर सबको लगभग 500 लोगों को रखा गया है और यहाँ के लोग इनको शरण दिए हुए हैं। खाना पीना इसका इंतजाम यहाँ पर किया गया है। ये भी आप लोग भी भाग कर आए हैं धुलियान से? धुलियान से। क्या स्थिति है? भालो नहीं है। वहाँ का परिस्थिति खूब अच्छा नहीं है। हम लोग जान बचाकर भाग आए हैं धुलियान से, मुर्शिदाबाद से, धुलियान बेदबोना से, 16 नंबर वार्ड से जान बचाकर भाग आए हैं। जल टंकी में पानी में बीज दुआ है, गुलाब बीज दुआ है। अगर हम पानी जो पीकर हम मर जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? अब पानी तो हमारा जीवन है, पानी पिएंगे तो हम तो मर जाएंगे। इसलिए हम जान बचाकर, घर तो लूटपाट कर लिया, घर जला दिया, जात सब परिवार का जात
था वो सब लूट लिया। हम लोग को गाली दे रहे हैं, हम लोग का बोले तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति का जान भिक्षा देंगे, ऐसा हम लोग का बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे यार, कहाँ जाएंगे? तो ये लोग जो लोग हैं ये बहुत कम उम्र के बच्चे हैं क्या? बड़ा बड़ा बच्चा अपना तो বাচ্চা আছে, बड़े नहीं कर रहे, বাড়ি তার 14 বছর 15 বছর। আর যেগুলা বড় আছে কিনা ওগুলা সব আগেবারে মুখার বেঁধে বেঁধে আছে। हाँ, मेरा गांव में 150 बारी आग लगा दिया और आदमी को सब मारा किया। और जो ये था लड़की था सब उसको उसको था समारा, इसलिए हम भाग पड़े यहाँ। घर में सब आग लगा दिया, रहने का लोग जगह नहीं है, घर नहीं है, खाने का कुछ नहीं है, सब लूटपाट कर लिया। कि इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, दुनिया के किसी भी खत्ते में हो, तो वो काबिल मजम्मत हैं। अगर पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटी के साथ ऐसा करती हैं या माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटी के साथ ऐसा करती हैं तो वो भी काबिल अफसोस हैं। और जो वाक़या वेस्ट बंगाल में अब हो रहा है कि हिंदुओं के साथ वहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम अक्सरियत में हैं, तो जो वो कर रहे हैं वो भी काबिल अफसोसनाक है कि घरों को जलाया जा रहा है, औरतों को घरों से निकाला जा रहा है, उनकी आप ये कह लें कि आबरू जो है वो महफूज नहीं है, उनके जो हैं आप ये कह लें कि बड़ी आप गैर इंसानी रवैया जो है वो उनके साथ जो है वो अपनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये देखें कि हिंदू मेजॉरिटी का मुल्क जिसमें 1 करोड़ के करीब जो है वो हिंदू 100 करोड़ 100 करोड़ के करीब जो है वो हिंदू मौजूद हैं और 30-35 करोड़ जो है वो मुसलमान मौजूद हैं। और वहाँ पे अगर हिंदुओं के साथ इस तरह हो रहा है और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये है कि वहाँ पे कोई पीसफुल प्रोसेस या पीसफुल एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो रहा। अपना ही घर छोड़ के हिंदुस्तान में डरे हुए हैं। हाँ, आप ये देखें ना कि अपने घर में, तो ये तो ऐसे ही बात हुई ना कि बाप अपने घर में हो और वो अपनी औलाद से जो है या अपने किराएदारों से जो है या अपने गिरवीदारों से जो है वो डरना शुरू कर दे। ये सिचुएशन जो है वहाँ पे बनी पड़ी। और मैं कहता हूँ कि वहाँ पे आसपास जो रहने वाले लोग हैं या जो बाकी हिंदू मेजॉरिटी है वो पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं कि वो इस पे कोई अपना लह अमल जो है वो बनाए, चाहे गवर्नमेंट इन्वॉल्व करे। अगर बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करें हाँ, तो भारत का हिंदू जागता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, राणा साहब 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ भी यही हुआ था, तब भी कोई नहीं बोला। और वो कश्मीरी जो हिंदू थे वो कश्मीर छोड़ के बेचारे जो है अपने ही मुल्क के अंदर एज ए रेफ्यूजीज कैंपों में वो रहे हैं। और अभी भी देखिए, मैं मुसलमान हूँ, मैं कह रही हूँ कि वेस्ट बंगाल का मुसलमान दंगा भड़का रहा है, गलत कर रहा है, हिंदुओं के ऊपर अटैक कर रहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यही कह रहे हैं, भाई ये लातों के भूत है। फिर हम कहते हैं गुजरात हो गया, गुजरात कैसे हो गया? ऐसे ही हो गया ना जैसे अभी प्रवोक कर रहे हैं हिंदुओं को। देखें अब इसमें ना पीछे जिस तरह ये आपने वक्फ बोर्ड बिल जो है उसकी अमेंडमेंट की बात किया, तो अब उसमें आज नरेंद्र मोदी ने ना इलेक्शन रैली में वो खिताब कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड के अंडर जो है वो हजारों हेक्टर जमीन थी जिससे आम मुसलमान को कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये जो लीडर थे ये लीडर थी, क्योंकि हर जगह पे जो लीडर जो रहनुमा होता है वही, चाहे हिंदू मजहब में हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे मुस्लिम हो, वही भड़काता है। आम बेचारे जो होते हैं, आम जनता जो होते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो जलते हैं। अब जिस तरह अब ये हो रहा है कि मेजोरिटी वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू अपने ही मुल्क में अपने ही घरों में पढ़ाई, वहाँ पे मुस्लिम इतनी नहीं है, इससे ज्यादा मेजोरिटी तो असम में है। तो फिर असम का मुसलमान क्यों नहीं बढ़ता? वहाँ पे बीजेपी है ना। हाँ, वहाँ पे ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है और वहाँ पे बीजेपी आपको पता है कि वो सीधा किया हुआ है। वो कितना दबाव, वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे नो कम्प्रोमाइज है। और आप लोग अगर अपने बुनियादी हकूक की बात करते हैं, सहूलियात की बात करते हैं, तो वो तो हम लोग आपको मुहैया करेंगे। ममता बनर्जी को कह रही है पाकिस्तान की सपोर्ट है, ISI की सपोर्ट है, ये जो है जो दंगा भड़का रहे हैं उनको जी सपोर्ट कर रही हैं और गलत को गलत नहीं कह रही और चुप करके कह रही है जो करना है वो करो। हाँ, देखें ना।